हजरत उमर फारूक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे ही से निकले थे कि उनको मार दें, आज काम खत्म कर दें। रास्ते में किसी ने कह दिया मोहम्मद को छोड़ो, पहले अपने घर की खबर लो। बहनों बहनोई भी मुसलमान हो गए, वहीं से पलट गए, अपनी बहन बहनोई के घर जाते, तुम इस्लाम लाई हो? अब जब मालूम हो ही गया है तो हाँ लाई हूं। ये क्या पढ़ रही थी? पहले तो छुपा लिया, नहीं मैं सुन चुका हूं। बता क्या था? बहुत मारा, पीटा, लहूलुहान कर दिया। बता क्या था? तो कहती है कि उमर, अगर कुरान सुनना ही है तो पहले गुस्ल कर, और बाज़ हदीसों में आता है पहले वुजू कर। गुस्ल या वुजू करके हजरत उमर आए, एक आयत पढ़ी, बस एक आयत सुनाई गई, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सारी तस्बीहें, सारी तारीफ उसके लिए, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जितनी भी तारीफें आसमानों में हैं और जमीनों में, जितनी भी तस्बीहात आसमानों में और जमीनों में, सब अल्लाह के लिए। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो बहुत ही बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। कुरान की इसी आयत ने हजरत उमर फारूक के दिल की दुनिया बदल दी। कहने लगे मुझे भी साहिब कुरान के पास ले चलो, मुझे भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ले चलो, मैं भी ईमान लाऊंगा। जो इनको पढ़ा रहा था, खुबाब नाम था उसका, जो बहन बहनोई को पढ़ा रहा था, हजरत उमर की आवाज़ सुन के वो चारपाई के नीचे घुस गए थे, तुम मरे हम मारेंगे। और जब उमर ने कहा कि मुझे अल्लाह के नबी के पास ले चलो, तो वो चारपाई से निकले सबसे पहले, चलिए हम लेके चलते। कहा तुम कब आए? तुम कब? उसने कहा सबसे पहले तो हम ही आए। क्या हुआ? कहा आपने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? तो आपने कहा उमर। तो मैं तो डर के मारे अंदर घुस गया। अब तो गया मैं, क्योंकि आप तो कत्ल से नीचे कोई बात ही नहीं करते। अच्छा चलो अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के नबी के पास ले गए। पूरा वाक़या आप लोग सुन चुके हैं। बताना यह है कि एक आयत पढ़ी और ईमान में इजाफा हो गया। हम पूरा पूरा कुरान पढ़ देते, ईमान में इजाफा नहीं होता। इमाम साहब नमाज पढ़ाए हैं, मगरिब में, इशा में, फजर में कुरान जोर से पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ईमान वहीं से निकले। अभी पढ़ के आए नमाज, अल्लाह सो पढ़ा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सब पढ़ा। व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सब पढ़ के आए, सुन के आए, और जैसे ही मस्जिद से दरवाजे से बाहर निकले, तो निकालना शुरू कर दिया धुआं। ये देखिए, ये हमारे ईमान में इजाफा हो रहा। कुरान सुन रहे हैं तो हमारे ईमान में कमी हो रही है। अभी पढ़ाया मौलाना ने, क्या पढ़ाया? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग कामयाब है जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वाले किए। अभी नमाज पढ़ के आया, अभी ये तिलावत सुन के आया, और यहाँ आने के बाद अमले स्वाले देखो कितना अच्छा। सूरह दुखान की तिलावत शुरू, और स्टाइल से ये हो रहा हमारे ईमान में। हजरत उमर तो नबी को मारने गए और कुरान की एक आयत सुनी तो दिल की दुनिया पलट गई। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। मुसलमान तो वो हैं कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो ईमान में इजाफा हो जाता है। हमारे ईमान में इजाफा कहाँ हो रहा है? यानी हम मोमिन हैं भी कि नहीं है? हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाल ली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था, लेकिन उमर फारूक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नबी का इंतकाल हो गया। जैसे आजकल हमारे बहुत से ऊंची टोपी वाले मानने के लिए तैयार नहीं। अगर नबी का इंतकाल मान ले तो पेट के धंधे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पे तो मिल रहा है। खड़े होके मिलाद पढ़ लो, नबी आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल आ जाते हैं, सवारी आ गई, हम अब खड़े हो गए। खड़े क्यों होते हो? अल्लाह के नबी आ गए तो हम
इसको मालूम होता है नबी आ गए, इसको मालूम होता है कि नबी आ गए। और इसी वक्त पाकिस्तान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त ईरान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त अमेरिका में भी कोई पढ़ रहा हो, तो इससे पूछो कि अल्लाह के रसूल तो अकेले पूरी दुनिया में कैसे जाते होंगे, हैं? इसी वक्त कहाँ कहाँ जाएंगे? तो कहते हट बदतमीज। जैसे टीवी में एक फिल्म आती है शाहरुख खान की या सलमान खान की, एक ही चैनल पे चलती है और पूरे हिंदुस्तान देखता है उसको, पूरा इंडिया देखता है। तो जब एक आदमी की तस्वीर पूरे इंडिया के घरों में जा सकती है तो क्या हमारे नबी पूरी दुनिया में नहीं जा सकते? तस्वीर को हकीकत पर महमूल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल की तस्वीरें जाती हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल की तस्वीर तो है ही नहीं, तो जाएगी। और अल्लाह के नबी की अगर तस्वीर होती तो अल्लाह की कसम आज पूजा हो रही होती गले में हाल टाल। मैं एक बार जब पाकिस्तान गया तो जैसे हिंदुस्तान में जब मंदिर कहीं स्टेशन पे पड़ता है तो हिंदुओं को आप देखेंगे वो ऐसे करते हैं। कोई मंदिर गाड़ी चल रही, ट्रेन, मंदिर देखा हूँ तो आगे बढ़ गई। ऐसी काले कानून आनून ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। एक साथ सबको पेशाब लग गया, ताज्जुब है यार, बड़ी टाइमिंग फिक्स है आप लोगों की, एक साथ लगता है। देखिए बीच में बैठ जाएंगे फिर उठेंगे। चलिए, तो मेरे भाइयों, वइज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना, जब तिलावत की जाती है तो उनकी ईमान में ज़्यादती हो जाती है। फज़ल इब्न अयाज़ बहुत बड़े डाकू थे पहले, और बाद में बहुत बड़े वलीउल्लाह बन गए। और जानते हो ये डाकू से वलीउल्लाह कैसे बने? फज़ल इब्न अयाज़ डाका डाला करते थे, चोरी किया करते थे, और ताला तोड़ने में बड़े माहिर थे। कील से, लोहे के तार से ताला तोड़ लेते थे, बहुत बड़े डाकू थे। एक मर्तबा एक अमीर आदमी के घर में घुस गए और उसकी 5वीं मंजिल पर चले गए। वहां ताला खोल दिया और तिजोरी से सारा माल निकाल लिया, सोना चांदी सब कुछ निकाल लिया। अच्छा, कुछ चोर उस जमाने में बड़े माहिर भी थे। एक आदमी ने जो भी कमाया था सोना चांदी सब एक तिजोरी में रख दिया था, अलमारी में, सेफ में, और उस अलमारी पे लिख दिया था हाजा मिन फज़ल रब्बी, या उस पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बगैर हिसाब के रिस्क देता है। चोर पढ़ा लिखा था कुरान, उसने देखा इस पे लिखा है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बेहिसाब रिस्क देता है, इसी में सोना चांदी है। उसने उसी को तोड़ा और वाकई उसी में सोना चांदी निकला। उसने उसको निकाल लिया, सब भर लिया और उस अलमारी पे लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, चाक से लिख गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दूसरे दिन जब मालिक उठा तो देखता है कुरान की आयत बदल गई, हमने लिखा था ये और अपने आप ये हो गया। वाह, अल्लाह के कलाम में तो बड़ी ताकत है। वो तो मौजिज़ा समझ रहा था। उसने कहा कि खोल के देखें, हो सकता है कि मेरे माल में भी 10 गुना इजाफा हो गया हो। उसने जो खोल के देखा तो अलमारी खाली, सोना चांदी गायब। उसने कहा समझ में आया कि सब्र का माना क्या है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बगैर हिसाब व किताब के तुझे रिस्क दिया अल्लाह ने, वो तुझे मिला तेरी मेहनत का, लेकिन अब सब्र भी कर, क्योंकि कुरान की आयत पर भी ईमान ला कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। माथे हाथ मारता है। चोर भी बड़ा अक्लमंद था। तो फज़ल इब्न अयाज़ ने सारा सोना चांदी चुरा लिया और ये ऊपर से दीवार के सहारे से उतरते हुए आए और चौथी मंजिल पे आए। चौथी के बाद तीसरी पे आएंगे, चौथी के बाद फिर वो तीसरी पे आए। जिस दीवार के सहारे से वो उतर रहे थे वहीं एक खिड़की थी। उस खिड़की के अंदर, रूम के अंदर एक बुजुर्ग है जिनका ये घर है, और रात के अंधेरे में वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे। और कुरान की तिलावत करते करते वो इस आयत पर पहुंच गए, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह।
लिए वो वक्त नहीं आया कि कुरान सुनते वक्त, अल्लाह की का जिक्र सुनते वक्त, तिलावत कलाम पाक सुनते वक्त उनके दिल कांप जाए, उनके दिल लरस जाए। क्या भी मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र यानी कुरान की तिलावत सुनते हुए उनका दिल कांप जाए। क्या भी मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया? फजल इब्न अयाज के हाथ में सोना चांदी है, रकम है दीनार और दिरहम है, लाखों के मालिक हैं, लाखों की रकम है, लाखों का माल है इनके पास, लेकिन कुरान की आयत जैसे ही सुनते हैं वहीं से चीख पड़ते हैं, हाँ हाँ वो वक्त आ गया है। अल्लाह की आयतें सुनते वक्त दिल कांप जाएं। आए बुजुर्गवार, मुझे माफ कर देना, तुम्हारा लूटा हुआ सामान मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ, ये लीजिए, मैंने ये चीज की चोरी की थी, मैं वापस कर रहा हूँ। और उसी दिन से पलटते हैं, उसी दिन से नमाज और रोजे के पाबंद बनते हैं, और फिर इतने बड़े बुजुर्ग बनते हैं कि 5वीं सदी के औलिया अल्लाह में उनका शुमार होने लगा, 5वीं सदी के वलीउल्लाह में उनका शुमार होने लगा। यानी फिर अल्लाह के इतने बड़े नेक बुजुर्ग बंदे बनकर दिखाते हैं। कुरान की एक आयत ने इनके ईमान में इजाफा कर दिया। जब कुरान पढ़ा जाता है तो मोमिनों के दिलों में ईमान का इजाफा हो जाता है। ये चोर थे लेकिन मुसलमान थे, चोर थे लेकिन कुरान की आयत ने इनको चोरी से छुड़वा कर और बाअमल बना दिया, मुत्तकी बना दिया, ईमान में इजाफा हो।